नमस्कार साथियों। एक बार फिर मेरे चैनल लक्ष्य पे आप लोगों का स्वागत है। काफी दिनों के बाद, काफी दिन तो नहीं बोल सकते हैं, एक साल 365 दिन 365 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं आप लोगों से कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। मन क्या है? आपको कामयाबी अभी तक क्यों नहीं मिल पा रही है? वहां ऊपर टॉप पे जहां सक्सेस, सफलता, जहां ऊपर लोग पहुंच चुके हैं, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए हो? शेर को शेर को कभी बताना पड़ेगा कि मैं शेर हूं? बिल्कुल नहीं। वो तो सब जागा तब उसको पता है कि मैं शेर हूं। आपको भी जागना पड़ेगा। आपको भी पता करना पड़ेगा अपने मन की शक्तियां। मन कमजोर है अभी। अभी आपका मन सोया हुआ है। अभी अभी आपका मन जागृत नहीं है। कैसे पता चला मन जागृत नहीं है? कैसे पता चला मन कमजोर नहीं है, कमजोर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको एकांत में अच्छा लग रहा है, भीड़ से अगर आप बच रहे हो, तो समझ लेना कि आपका मन स्ट्रांग है, ताकतवर हो रहा है। अगर आपको भीड़ में रस आ रहा है, तो मैं दावे से कह सकता हूं आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका मन अभी सोया हुआ है, जागृत मन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चार लोग देख के मन को बड़ा मजा आता है। कमजोर मन को उसकी जुबान चलने लगती है, उसको बातें करने में रस आता है, बातों में रस आता है उसको। उस टाइम फिर आपको पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो भी मन में आया आपने उठा के छाप दिया। उससे होगा क्या? शब्द तो वापस आएंगे नहीं। मन ने जो बोल दिया बोल दिया। अरे यार, मुझे ये बात नहीं कहनी थी, अब कह तो दी। मन है। एकांत का मतलब ही मन को देखना, उसकी चालाकियों को समझना। चार लोगों के बीच में जब आप साइलेंस, चुप रहोगे हिंदी में, तब पता है क्या होगा? क्या होगा? तब आपको जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन जो दूसरों को आता है वो भी आपको आने लगेगा, क्योंकि आप सुन रहे हो उनको। आपको अतिरिक्त ज्ञान मिलेगा। दूसरे के मन की कमजोरियां आपको पता चलेगी, और आपका मन ताकतवर हो रहा है, आपको ये पता चलेगा। मैं कह रहा हूं, अगर राजा बनना है जीवन में, वहां ऊंचाइयों पे, टॉप पे पहुंचना है, तो एक बात का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आपके मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा आपको। मन के हारे हार, मन के जीते जीते जीत, ऐसे ही नहीं कहा है।
मृत्यु आना है, सबको आना है, कोई नई चीज है नहीं। फिर किस बात का डर? आएगी तो देखा जाएगा। आज क्यों डर रहे हो आप? उस डर डर के उसको पहले ही आप आमंत्रित कर रहे हो। ये सारी मन की चालाकियां मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जितना हो सके, जितना हो सके उतना एकांत में रहिए। और जो व्यक्ति अपने साथ, खुद के साथ नहीं रह सकता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ रहेगा, उसको अच्छा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप खुद के साथ अगर इंसाफ नहीं करोगे तो दूसरे के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हो? खुद को जीतना पड़ेगा। दुनिया खुद ब खुद आ जाएगी आपके पास, उसको जीतने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों जीते दुनिया को? क्या मतलब है दुनिया को जीतने से? क्या हो जाएगा? आप खाली इतना काम करिए, खुद पे कमांड, खुद पे कमांड रखिए। अगर आपकी खुद पे कमांड है, खुद कमांड मतलब लगाम हिंदी में, अगर आपकी खुद के ऊपर लगाम है तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मेरे साथियों, जीवन में आप कभी भटकोगे नहीं, क्योंकि आपकी लगाम आपके हाथों में है। देख लो आप, समझ लो किसी चीज को, कहीं अगर आपका अपमान हो रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सीधा सा कारण है कि आपने उसको मौका दिया है। क्या औकात है किसी की जो आपको नीचा दिखा सके? आपने उसको मौका दिया और आपने उसको मौका नहीं दिया है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, आपके मन ने उसे धोखा दिया है। मन पे कंट्रोल। जिस दिन आपका मन जिस दिन शक्तिशाली हो जाएगा, उस दिन आप खुद देखोगे, जहां आप बैठोगे, जिस जगह पे आप बैठोगे, वो जगह आपके लिए सिंहासन हो जाएगी। सिंहासन हो जाएगा वो। आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपका अंदाज ये बयां करेगा कि आप राजा हो। लोग आपको रास्ता देने लगेंगे, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। फिर आपको कुछ सोच के समझ के बोलने की जरूरत नहीं है, मन स्ट्रांग है। जो आपने कह दिया पत्थर पे लकीर है। जो लोग अभी तक आपको डराते हैं, जो लोग आपको अभी तक डराते थे या डराते हैं, वो खुद आपसे डरने लगेंगे, भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका मन आपके हाथ में है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में। तो और भी कुछ बोलने की इच्छा हो रही है मन के ऊपर, ऐसे ही आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, सुबह का टाइम है। तैयारी वैयारी काय की? कुछ बताना है आप लोगों को तो बता दिया, जो मन में आया वो मैंने आपको शेयर कर दिया।
हिंदी में साझा कर दिया आपको। अगर आप पहले से ही कुछ जानते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं जानते तो थोड़ा इस पे आप अभ्यास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन को वश में किया जा सकता है, तो उसे ही वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। कौरव की सेना को निपटाना है कि नहीं निपटाना है? कौरव की सेना को निपटाने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बात याद करना पड़ेगी कि मन को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं, बिना वजह बिना काम की चीजों में आपको रस आएगा जब आपका मन कमजोर होगा, लेकिन जिस दिन आपका मन ताकतवर होने लग गया उस दिन आपको सिर्फ काम की बातों में रस आएगा। आगे बढ़ना, आपकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी शक्तियों को आप पहचानने लगेंगे। बड़ा रोल है मन का। जितने भी राजा हुए आज तक उनमें एक ही बात सामान्य थी हिंदी में, उनका मन स्थिर था। वो हिंदू राजाओं की तो बात में क्या बताऊं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, कैसे कैसे शासक हुए हैं हमारे यहाँ। राजा विक्रमादित्य, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, पर राजा तो थे अपने यहाँ। कैसा शासक था उनका, कैसा मन हुआ करता था। मन, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मन को अगर आप देखने लग जाओगे, खाली देखना ही बहुत है, तो भी आपको पता चलेगा उसकी चालाकियां क्या है। या तो भूतकाल की तरफ देखेगा या भविष्य काल में आपको सुखमय आनंद देगा। वर्तमान में ये रहना नहीं चाहता। वर्तमान में अगर आप रहोगे तो आप समझ जाना कि मैं होश में हूं, मेरा मन मेरे कब्जे में है, मेरा मन ताकतवर हो रहा है, जो चीज मैं कर रहा हूं मुझे मुझे पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, कुछ तो घटित होगा, चमत्कार होगा। साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चमत्कार होगा। जिस व्यक्ति का मन कमजोर है वो राजा बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता वो राजा। राजा बनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए राजा बनने के लिए? विवेक, समझ। राजा बनने के लिए विवेक और समझ चाहिए। अगर हर व्यक्ति में विवेक और समझ होता तो आज वो राजा होता। अगर आप में राजा वाले गुण नहीं है, अगर आप किसी स्थिति को अभी किसी स्थिति पे नहीं पहुंच चुके हो, नहीं पहुंचे हो, तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मन अभी कमजोर है। कमजोर है मन आपका।
ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या है आपके पास जो लोग छीन जाएंगे? किस बात का डर है? जान जाने का डर है? वो तो एक दिन यूं ही जाएगी। वो जवानी किस काम की जिसकी कोई कहानी नहीं हो। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। फिर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना बस। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये वीडियो डिसलाइक कर देना। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं यहाँ से बात करता हूँ और दिल की बात हमेशा दिल में जाती है। हर व्यक्ति के लिए वीडियो है भी नहीं। जो चाहते हैं बदलना अपने आप को, कुछ करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए। हर हर महादेव।